चूंकि अभी हमारे भारत में एक कानून बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने के उस पे है, दहलीज पर है, जिन्हें हम यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको उर्दू में यकसा शहरी कानून बोला जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड भी बोलते हैं। लॉ कमीशन के जरिए नोटिफिकेशन भी जारी है। हम सब व्हाट्सएप पे तो देखते हैं कि इस पे क्लिक कीजिए, वहां जाकर अपनी राय पेश कीजिए। मैं समझता हूं कि ये लॉ कमीशन की भी बेवकूफी है और जो लोग शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उनकी भी बेवकूफी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हम ये समझते हैं कि इस देश में जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। कानून तो एक ही है, भारत का संविधान जिसका प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में कोई तब्दीली नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ मीडिया वाले बोलते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो अच्छा होगा, भला होगा। सबसे पहले मुसलमान ही एतराज क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कुछ चीजें ऐसी है, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी और वो सिर्फ मुसलमानों के मसाइल हैं। इस वजह से मुसलमान उसकी मुखालफत कर रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि अपनी राय पेश कीजिए कि 22 में लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उस पे स्कैनर पे जाइए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, वहां पर बटन दबाइए, वहां पर ये आएगा, वहां पर वो लिखिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट मार्केट में अभी लॉन्च नहीं किया गया है मुकम्मल तौर पर। कुछ चीजें जाहिर हुई है। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? मौजूदा वक्त के इक्तिदार में बैठने वाले ये जितने भी बेईमान लोग हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर भारत के लिए फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, भारत की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्या संविधान बदल जाएगा? एफआईआर करने का तरीका बदल जाएगा? कोर्ट कचहरी के निजाम बदल जाएंगे? कोर्ट तो अब भी एक ही है। अगर कोई मर्डर करता है तो उसके ऊपर क्या धारा बदल जाएगा? 302 नहीं लगेगा। कोई मारने की कोशिश करेगा तो 307 नहीं लगेगा। कोई रेप करेगा तो 376 नहीं लगेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, वो तो अपनी जगह पर है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है, समाजी चीजें ऐसी है कि जिसके अंदर तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर लड़कियां हैं, उसकी शादी की उम्र बढ़ा दी जाए कि लड़कियां ग्रेजुएशन करेंगी। 21 साल तक उनका टाइम बढ़ा दिया गया है कि लड़कियां 21 साल के बाद शादी करेंगी। 18 और 21 साल दोनों, इसको जरूरी करार दिया जाएगा। कोई बात नहीं, इस्लाम में 12 साल में बच्चियां बालिग हो जाती है, तो क्या 12 साल के बाद शादी करना जरूरी थोड़ी है? जरूरी नहीं है। जरूरी इस्लाम में शादी करना जब जरूरी है जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, आप गुनाह में शामिल हो जाएंगे, आप नाजायज संबंध में चले जाएंगे। ऐसे वक्त में शादी करना जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। वरना 30 साल की उम्र में औरत पहुंच जाए, लड़की पहुंच जाए, कॉन्फिडेंट है, अपना काम कर रही है, कारोबार है, नहीं घर पे रहती है, नहीं करना चाहती, या गुर्बत है, बहुत सारी चीजें हैं, गुनाह में मुलव्विस ना होने का अंदेशा। ऐसी सूरत में क्या जरूरत है? इस्लाम नहीं कहता है कि तुम शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कानून क्या होगा?
बहु विवाह मना, असल इसको लाना है, असल में इसको लाना है। यानी मुसलमान एक शादी कर पाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद 2 शादी नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा? तलाक में अभी तो सिर्फ मर्द को अधिकार है कि मर्द ही तलाक दे सकता है, लेकिन उस वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तलाक औरत भी दे सकेगी। सिर्फ मर्द के जिम्मे तलाक का अधिकार जो होगा वो खत्म हो जाएगा, मर्द मालिक नहीं होगा। औरत भी जब चाहे तलाक दे सकती है। और तलाक के बाद अभी इस्लामिक कानून के एतबार से तलाक हो जाने के बाद तलाक हो गई, औरत अलग मर्द अलग। लेकिन नहीं, अब ये कानून आने के बाद में तलाक हो जाने के बाद भी पूरी जिंदगी उसको एलिमनी मिलती रहेगी, उसको नान नफका खर्च देता रहेगा शौहर। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ऐसा होगा। ये शरीयत के साथ या पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़। और क्या होगा? और ये होगा तड़का। अभी मुसलमान में मर्द के, औरत के, बच्चे के, लड़की के लिए एक हिस्सा है, लड़के के लिए 2 हिस्सा है। कहते हैं कि ये जुल्म ज़्यादती है। तलाक सिर्फ मर्द दे पाएगा, ये भी जुल्म ज़्यादती है। एक मर्द 4 शादियां कर पाएंगे, 4 शादियां करते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। औरत एक भी ना कर सके, एक ही काफी इनफ फॉर वुमन। औरत के लिए एक ही शादी, मर्द के लिए 4-4। असल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद इस देश को क्या बोलते हैं कि हम इस देश को तरक्की देना चाहते हैं। क्या बताइए, अगर मुस्लिम 4 शादी के मामले की वजह से क्या देश में गुर्बत है? देश की तरक्की रुकी हुई है कि नहीं? जो मुसलमान 4 शादी कर रहा है इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। क्या तलाक की वजह से देश की तरक्की रुकी हुई है? क्या औरत 21 साल में बच्चियां शादी नहीं कर रही, पहले कर ली, इस वजह से देश गुर्बत में? उदाहरण देते हैं हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको नर्सरी क्लास में दाखला लेना चाहिए। आप कहते हैं कि एक घर में 4 बेटा है, बाप का एक ही कानून होता है। अगर एक घर में 4 बेटा हो, हर बेटे के लिए अलग अलग कानून हो, तो घर का मामला है। देश में आप अलग अलग कानून कैसे बना सकते हैं? देश के संविधान आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 का वायलेशन आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 44 का सहारा आप ले रहे हैं। दफा 44 में क्या लिखा है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। इसी दफा 44 को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, यानी एक ऐसा कानून, समान नागरिक संहिता, यानी सब बराबर। जब एक देश है एक कानून, मैं कहता हूं होना चाहिए। हम तो पहले कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके, भाई जब खुदा एक है तो इंसान क्यों अलग अलग है? जब देश में प्राइम मिनिस्टर एक है तो कानून भी एक होना चाहिए सबके लिए। जब खुदा एक है तो 33 करोड़ देवी देवताओं को फिर अलग करो। एक खुदा को क्यों नहीं मानते, एक परमात्मा को क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि नहीं, एक ही कानून होना चाहिए। अभी तो अमेरिका घूम करके गया है प्राइम मिनिस्टर साहब। अमेरिका में 50 स्टेट है, 50, और दुनिया के अंदर नंबर 1 पर तरक्की याफ्ता कोई मुल्क है तो कौन है? अमेरिका। 50 स्टेट हैं और 50 कानून हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून। बहाना ढूंढते हैं आप, कुछ नहीं है। और हम मुसलमान हैं ना, सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस देखते हैं इतना परेशान हो जाते हैं। क्या करना जी, उठते बैठते परेशान हो जाते। यहाँ प्रोटेस्ट, वहां झंडा, वहां लाठी, वहां डंडा, वहां नारे तकबीर, यहाँ ये वहां वो। कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं। अगर ऐसा होता है, खुद भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सब के सब बराबर हैं और मजहब पर अमल करने की आजादी आर्टिकल नंबर 25 देता है। भारत के संविधान का, आईन भारत का दफा नंबर 25 पढ़िए भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हर किसी को अपने मजहब, अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी भारत का संविधान देता है। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक देता है। आइए पढ़िए, देखिए। अगर आपको देश के संविधान से मोहब्बत है, अगर आपको देश में तरक्की आप देखना चाहते हैं, देश को तरक्की के तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इन तलाक और 4 शादी और बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाकर देश तरक्की नहीं करेगा, बल्कि इन डाकुओं के मुंह में ताले लगाओ जो करोड़ों रुपए लूट कर इस देश से बाहर चले गए, जो 114 साल पुराने मदरसों को चलाते हैं, जो ये फिरक़े बातिला, फिरक़े ज़ालिला, इनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डालो, तभी ये देश तरक्की की तरफ जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हमारे बच्चे हैं, पटना की धरती पर प्रोटेस्ट करते हैं, उनको जॉब दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, देश तरक्की की तरफ जाएगा। सब तो लुटेरे बैठे हो, अब बैठकर कहते हो कि इस देश के अंदर कोई योग्यता नहीं। 1990 तक इस पूरे भारत के अंदर बिहार टॉप रहा है IAS और IPS देने में। योग्यता नहीं है, नौकरी नहीं होती, देने का बहाना नहीं तो कभी सीटेट निकालो, कभी DLED निकालो, कभी BEd निकालो, अब BPSC निकालो। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हमारे नौजवान, करा लो डिबेट किसी चौराहे पर, किसी भी सड़क पर बैठकर। हमारा एक नौजवान जब पढ़ना शुरू करेगा साइंस विज्ञान की किताबों को, हिस्ट्री की किताबों को, तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। देश इससे तरक्की करेगा, ये नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में, क्या गोवा आसमान पर चला गया? अलग अलग अगर कानून है, आप कहते हैं कि अलग अलग कानून है, एक जगह करो, कीजिए एक जगह। हम भी कहते हैं, हम तो शुरू से ही कहते हैं, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी पैगाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मुत्तहिद रहो, मिलजुल कर रहो, भेदभाव न करो। ईश्वर भी कहता है, साफ साफ लफ्जों में कहा। मैंने यही वो मंत्र पढ़ा था आपसे 4-5 साल पहले, जनाब मुजम्मिल साहब के मदरसे का, इदारे का जब प्रोग्राम था, वो मेरे जहन से निकल रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, धर्म की बात कही गई, लेकिन उसके अंदर शूद्रो ब्रह्मणतामिति 7872 साल पहले जो किताब लिखी गई उसी में है ये मंत्र। इसमें क्या कहा गया? छुआछूत, भेदभाव नहीं, साफ साफ लफ्जों में कहा गया है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वं विघाद्वीच्यं तथेच स एकेवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। हम चीख कर कहते हैं सहे एवात्रपति, इस जमीन को पैदा करने वाला, इस आसमान आकाश को पैदा करने वाला, सूर्य को चंद्रमा को पैदा करने वाला, वायु जल को पैदा करने वाला परमात्मा एक। तो 33 करोड़ देवी देवता की पूजा भी नहीं होनी चाहिए। कानून एक मत चिल्लाइए, बल्कि एक ईश्वर को मानकर शपथ लीजिए कि परमात्मा आप ही एक है। ब्रह्मा ने ही तो सवाल किया था, ब्रह्मा ने सवाल किया था शिव जी से, कृष्ण ने समझाया था, बल्कि उस वक्त के कृष्ण नहीं
सबसे बड़े इस कायनात को परवरिश करने वाले विष्णु ने समझाया शिव को कि शिव कैसे सवाल करते हो। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को पैदा करने वाली जात भी तो कोई है जिसने ब्रह्मा को पैदा किया। शिव जी का ये सवाल था किनसे? विष्णु से। विष्णु ने कहा कि नहीं, इससे आगे बात मत करो, तुम आगे मत जाओ, बस जो है वही है, हम ही इन तीनों हैं। इन दुनिया को पैदा करने वाला पिता ये ब्रह्मा जी हैं और पालने वाले ये विष्णु जी हैं, और शिव तुम तो मारते हो, तुम आंधी और तूफान लाते हो, मृत्यु तुम देते हो, बस यही तीन चीज इस दुनिया की हकीकत है, बात दुनिया के अंदर और कोई नहीं। उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि नहीं, इस संसार को, आसमान को, आकाश को, वायु को, सूर्य को, चंद्रमा को, जल थल वन, इन सबको किसने पैदा किया? मानव को ब्रह्मा पैदा कर सकता है, मान सकते हैं मानव को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, लेकिन इनसे पहले और भी तो चीजें मौजूद थी, उसको किसने पैदा किया? तुम्हारी सोच रुक जाएगी, उसकी तहकीक, उसका पता अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान करीम के अंदर देता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इन तमाम चीजों का क्रिएटर अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात, उसी अल्लाह ने कुरान करीम को बनाया। और अगर मुसलमान 4 शादी करता है तो कुरान में है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। जरूरी नहीं है कि हर मोमिन जाकर 4 लड़कियों के हाथ पकड़कर कबिल तू कहे, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने शादी की, पहली बीवी से कोई औलाद नहीं हुई, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो क्या करेगा? वो उसी की आरती उतारेगा, उसको लात चप्पल घूंसे से भी मारता है। देखेंगे आप गांव समाज में अगर कोई औरत 2 साल 3 साल तक कोई बच्चा ना दे तो फौरन उसके ऊपर क्या तुहमतें लगाता है, अरे तो बांझ है, कोस कर मार देते हैं उसको। तो इस्लाम ने एक रास्ता निकाला। इस्लाम में क्या ऑप्शन है? इस्लाम में यह ऑप्शन है कि अगर कोई 3 साल 4 साल तक कोई औरत बच्चा नहीं दे पाती है, बांझ हो गई, कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस्लाम कहता है दूसरी कर लो, दूसरी से बच्चा ना हो तीसरी कर लो, तीसरी से ना हो चौथी कर लो। ये ऑप्शन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद आप एक ही के साथ रहिए। वो एक के साथ फास तो वो भी नहीं रहते। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक को नहीं रखे हुए, 40-42 साल पहले ही छोड़कर अहमदाबाद में आ गए हैं, दिल्ली में आके बस गए, वो तो एक भी नहीं रख पाते। एक तो ये फायदा है 4 शादी करने का, ये फायदा। लेकिन मुसलमान नहीं करता, मुसलमान तो एक ही से परेशान हो जाता है, करता नहीं, किसी मजबूरी पे दूसरी या तीसरी करता है। बाज लोग चौथी भी कर लेता है, ऐसा तो बहुत कम, 100 में से मेरे ख्याल से आपको एक आध मिल जाए तो गनीमत। लेकिन फायदा क्या, हिकमत है इसमें। इस देश में जबरदस्ती डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर कानून बनाने वालों, हिकमत से खाली अल्लाह का फरमान नहीं होता। अगर इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, एक बहुत बड़ी बुराई को रोक सकती है अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान। उठाओ, तारीख गवाह। मिसाल के तौर पर इस बस्ती के नौजवान चले गए बॉर्डर पर, इस बस्ती के नौजवान 20 नौजवान शहीद हो जाते, पुलवामा में अटैक होता है, 40 नौजवान शहीद हो गए, सब शादीशुदा थे, सबकी बीवी विधवा हुई कि नहीं हुई? सबकी बीवी विधवा हुई। अब वो औरत ऐसी शादीशुदा, उससे कौन शादी करेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत वो औरत कभी भी शादी नहीं कर सकती, बहु विवाह के तहत, इसलिए कि एक मर्द एक ही शादी करेगा, दूसरी नहीं कर सकता। अब वो औरत क्या करेंगी? बनाओ श्रृंगार की वजह से अपनी सेक्स डिजायर को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को मुकम्मल करने के लिए नाजायज संबंध बनाएंगी, लिव इन रिलेशन में आएंगी, और फिर वहां से जुर्म साबित होगा, गुनाह
बड़े बड़े क्राइम वजूद में आएंगे। नाजायज संबंध की वजह से, नाजायज संबंध की वजह से बास औरतें तो अपने घर चलाने के लिए अपनी इज्जत को बेचेंगी। जैसे पटना के अंदर तवाइफ अपनी रातों को इज्जत बेचती है, तब चलकर दिन में उनका चूल्हा जलता। पटना की धरती और दिल्ली की धरती, कलकत्ता की धरती, बेंगलोर, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों को आप काउंट कर लीजिए, कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख बच्चियां औरतें ऐसी, उनसे पूछिएगा 75% औरतें ये कहेंगी कि मेरा शौहर इंतकाल कर गया, मैं विधवा हूँ, मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ। ऐसी सूरत में इस्लाम कहता है शादीशुदा नौजवानों, तुमने शादी की है, तुम्हारे घर में एक बीवी है, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई जवान देश के लिए शहीद होता है तो उसकी विधवा बीवी के हाथ पकड़कर उनसे निकाह करो। अगर 2 है तो तीसरा निकाह करो, अगर 3 है तो चौथा निकाह करो, और फिर उस विधवा औरत को उन औरतों को जिनके शौहर मर गए, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया या किसी हादसे में उनका शौहर इंतकाल कर गया, तो ऐसी सूरत में इस्लाम अपने 4 शादी के फॉर्मूले की वजह से सहारा बनाया जा सकता है। इस्लाम अपने इस फरमान की वजह से औरत समाज की विधवा औरतों को एक छत दे सकता, एक शेल्टर दे सकता। पहले पढ़ो कुरान को, कुरान के हुक्म के हिकमत को पढ़ो। अपनी जहालत की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने यही हिकमत बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान, अल्लाह का हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता। अब बताइए वो जो विधवा औरतें हैं उनकी जिंदगी संवर सकती है, बन सकती है, वो गुनाह से बच सकती है और बड़े बड़े क्राइम होने से बच सकते हैं अगर इस पर अमल किया।